Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 3.7 of your chapter pair of linear equation in two variables. तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, आपको ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है बट इसमें से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये भी सॉल्व करनी है. अभी एक्सरसाइज कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो जब जो भी हमने पूरे चैप्टर में कंसेप्ट लर्न किया था टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड. आपको ग्राफिकल का भी एक दो न्यूमेरिकल्स आ सकता है, अलजेब्रिक के भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर है जिसे हम एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूट मेथड से या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. अभी आपको सभी कंसेप्ट तो पता है, तो जस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे और उसका सोल्यूशन क्या क्या है वो फास्टली उसे देखेंगे. ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीज एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. ओके, The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. हमें क्या करना है, Ani and Biju का एज फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे विथ टू वेरिएबल्स. ठीक है, देखिए यहाँ पर लेट एजेस ऑफ अनी एंड बीजू बी x years एंड y years रिस्पेक्टिवली. इफ अनी इज ओल्डर दैन बीजू तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा. इफ बीजू इज ओल्डर दैन अनी तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा. ठीक है, सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 जो गिवन है. सो धर्म्स एज 2x years एंड कैथीज एज y by 2 years. So clearly Dharms is older than Kathy. So that's why 2x minus y by 2 is equal to 30. तो 4x minus y is equal to 60 आ गया. Thus we have the following two systems of linear equation. x minus y is equal to 3 ये एक है, और 4x minus y is equal to 60 ये अनदर वन है. ठीक है, एंड x minus y is equal to -3 एंड 4x minus y is equal to 60. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. तो सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 वी गेट x is equal to 19. तो पुटिंग x is equal to 19 in equation number 1, so we get y is equal to 16. Again subtracting equation number 4 from equation number 3, we get x is equal to 21 and y is equal to 24. So here Anis age is 19 years and और 21 years, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है. बीजू का एज यहाँ पर आइदर 16 years या तो 24 years हो सकता है. ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती है. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन है 1 से, गिव मी 100 friend, I shall them become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. So from the बीजगणित ऑफ भास्करा 2. सो हिंट यहाँ पर x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट y माइनस 100 एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट x माइनस 10 यहाँ पर है. तो स्टूडेंट्स देखिए, लेट द टू फ्रेंड्स हैव x एंड y रुपीज़. अकॉर्डिंग द फर्स्ट कंडीशन, वन फ्रेंड हैज़ अमाउंट x प्लस 100, अदर हैज़ अमाउंट y माइनस 100. सो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट y माइनस 100. तो इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 हो गया. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, वन फ्रेंड हैज़ एन अमाउंट x माइनस 10, अदर फ्रेंड हैज़ एन अमाउंट y प्लस 10. तो 6 इन ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10. तो 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10. सो वी गेट यहाँ पर 6x माइनस y इज इक्वल टू 60. यहाँ पर प्लस में आ जाता है तो 70 आ गया. सो मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन बाय 2, सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1. ओके, क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया बाय 2 से. तो x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 140. तो x की वैल्यू हमें मिलती है 40. नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 40 and we get y is equal to 170. Thus the two friends have 40 and 170 rupees. ओके, देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन था. हमें तो लग रहा था कितना डिफिकल्ट है, बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा था. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन यहाँ पर, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस दैन द शेड्यूल टाइम. एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर दैन द शेड्यूल टाइम. फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन. अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू या तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए. करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज y hours. देन द डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर x मल्टीप्लाई विथ y किलोमीटर हो जाएगा. ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई विथ स्पीड. ठीक है,
सो देन केस 1 नंबर 1, व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 से ज़्यादा है तो टाइम टेकन क्या होगा, y माइनस 2 आवर्स होगा. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस 10 एंड मल्टीप्लाई विथ y माइनस 2 किलोमीटर्स. इस इक्वेशन से सॉल्व करिए तो वी गेट यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10. ये इक्वेशन नंबर 1 मिला. एंड द सेकेंड कंडीशन से या तो केस नंबर 2 से, व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 10 किलोमीटर देन टाइम टेकन y प्लस 3 आवर्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस 10 y प्लस 3, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 y प्लस 3. इसे सॉल्व किया तो मुझे 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 ये इक्वेशन मिलता है. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, अभी हम 3 को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिकॉज यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 15y माइनस 10y इज इक्वल टू 30. ओके, तो 5y इज इक्वल टू 60 आ गया. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर y इज इक्वल टू 10 हमें मिला. ओके, तो 5y इज इक्वल टू यहाँ पर 30 प्लस 30 60 मिला, तो y इज इक्वल टू 12. सो पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन द इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 3x माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ 12 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 150 आ गया. ठीक है, देन स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमें 50 मिली. हमने क्या किया, जस्ट y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 जो है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, यहाँ पर y की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई विथ 12 सॉल्व किया तो उसे इस साइड पे भेज दिया, तो यहाँ पर टोटल 150 आ गई. तो x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू हमें 12 मिला. दस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाई इट्स 12 आवर. सो डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, मतलब 600 किलोमीटर आ गया. The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there will be 1 row less. If 3 students are less in a row, there will be 2 rows more. Find the number of students in the class. हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है. देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर मेड ऑफ द स्टैंड इन रोज, यहाँ पर रो में खड़े हैं. सो लेट द नंबर ऑफ रोज बी x एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इन ईच रो बाई y. Then the total number of students is xy, correct? So when there are 3 more students in each row, so then the number of students in row y plus 3 बनेगा and the number of rows x minus 1. तो total number of students क्या हो जाएंगे, तो x minus 1 number of rows multiply with number of students यहाँ पर आ जाएगा ना. So that's why x minus 1 multiply with y plus 3. तो यहाँ पर इक्वेशन बनता है 3x minus y is equal to 3. इक्वेशन नंबर 1 कहा, तो when 3 students are removed from each row, then the number of students in each row is equal to y minus 3 and the number of rows x plus 2. The total number of students यहाँ पर x plus 2 multiply with y minus 3. तो x plus 2 multiply with y minus 3 is equal to xy. So we get minus 3x plus 2y is equal to 6. तो adding the equation 1 and 2 we get minus y plus 2y is equal to 3 plus 6. तो y is equal to आ गया 9. So putting y is equal to 9 in the equation number 2 we get minus 3x plus 18 is equal to 6. तो x की वैल्यू हमें मिली 4 एंड y की वैल्यू 9. देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 9 4 36 आते हैं. अभी ये जो क्वेश्चन है अभी 3.7 के आपको खुद से ट्राई करने हैं. ओके, जस्ट मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा हूँ और जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये सोल्यूशन आ रहा है. मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपको खुद से ट्राई करना है. आपको सोल्यूशन तो आपके सामने है बिकॉज ऑलरेडी हमने प्रीवियसली 6 एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सरसाइज वी आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज. सिमिलर है सभी क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. इन द ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3, एंगल B इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B. तो फाइंड द 3 एंगल्स. ऑलरेडी हमें पता है ट्रायंगल में सभी एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती है, 180 डिग्री होती है. सो एंगल A इज इक्वल टू x एज्यूम किया, एंगल B इज इक्वल टू y एज्यूम किया. देन एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 3y डिग्री आ जाएगा. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x प्लस y प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल C इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B. तो 3y माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस y आ जाता है. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 4 एंड एडिंग द रिजल्ट, तो वी गेट x इज इक्वल टू 20 डिग्री. तो पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है. तो y की वैल्यू आ जाती है 40 डिग्री. तो एंगल A हमें मिला 20 डिग्री, एंगल B मिला 40 डिग्री, एंगल C मिला 120 डिग्री. तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता है. ठीक है,
And the next one, draw the graphs of the equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. सो हियर स्टूडेंट्स देखिए, ड्रॉ द, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशन का, ओके, एंड हमें बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस. सो इसका हम कैसे करेंगे, जस्ट एक्स की वैल्यू एज्यूम करिए तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए. सिमिलरली फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x की वैल्यू कोई भी एज्यूम करिए, सिमिलरली y की वैल्यू जो है उसे आइडेंटिफाई करिए, ठीक है. देन यहाँ पर प्लॉट किया जाता है तो ये ग्राफ, तो देखिए स्टूडेंट्स, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कौन सा, देखिए फॉर्म बाय लाइंस ए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये रहा a.0 एंड -5. देन b यहाँ पर है स्टूडेंट्स 0 -3, यह रहा ये वाला. एंड स्टूडेंट्स सी यहाँ पर है 1,0. ये रहा ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है, समझ में आ गया. तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट वन, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. अभी ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, आप खुद से ट्राई करिए, ओके. इसका सोल्यूशन दिख रही है आपके स्क्रीन के सामने, इसका सॉल्यूशन, ओके. x इज इक्वल टू 1 आता है, y इज इक्वल टू -1 आता है, ओके. ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, ये हमने सॉल्व किया है, ओके. एंड द सेकेंड वन देखिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी. ये रहा इसका सॉल्यूशन, ओके. द गिवन इक्वेशन आर, ये रहे दो इक्वेशन. हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1 को बाय b से एंड इक्वेशन 2 बाय a से, तो हमें यहाँ पर ये फॉर्म मिला. तो इसे हमने x एंड y की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू हमारी ये रही, ओके. तो इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है. सो लेक्चर्स के टाइम में इसे हमने ट्राई किया था, इस टाइप का एग्जाम्पल, ओके. एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड वन है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी 0, ओके, बी स्क्वायर. अभी स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखिए, ये रहा. द गिवन इक्वेशन may be written as bx minus ay is equal to 0, ax plus by is equal to a square plus b square. खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए यहाँ पर ही और खुद से ट्राई करिए. आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपको डिफिकल्ट लग रहा है बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ओके. इसमें x इज इक्वल टू ए आता है, y इज इक्वल टू बी आता है. आप जब यहाँ पर स्टेप वाइज देखेंगे आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है यहाँ पर a माइनस बी एक्स एंड a प्लस बी वाई दिया है, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस वाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो हियर आल्सो स्टूडेंट्स सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पर ये हमें इक्वेशन मिलता है. तो x की वैल्यू हमें मिलती है a प्लस बी, ओके. a प्लस बी हमें x की वैल्यू मिलती है एंड सब्सटीट्यूट करना है x की वैल्यू, तो b की वैल्यू y की वैल्यू मिलेगी. तो y की वैल्यू क्या आती है, -2ab अपॉन a प्लस बी, ओके. x की वैल्यू a प्लस बी एंड y की वैल्यू -2ab. जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकालिए, ओके, आपके रखिए. तो ये क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एंड द नेक्स्ट वन यहाँ पर फिफ्थ वन है, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 एंड -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604. सो हियर स्टूडेंट्स देखिए द गिवन इक्वेशन यहाँ पर है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 76 से हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन 2 बाय 189, तो ये वाले नंबर्स आते हैं. तो एलिमिनेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों नंबर एलिमिनेट हो जाते हैं, तो x की वैल्यू हमें 2 मिलती है. देन सब्सटीट्यूट करना है 2 इन इक्वेशन 1, सो वी गेट y की वैल्यू एज अ 1. कितना आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसे सॉल्व करना है, ओके. चलो 10x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आप इसे अनदर मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए तो सब्सटीट्यूट मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है हमें. फाइंड द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देखिए यहाँ पर सभी के मेजरमेंट क्या होगा, यहाँ पर 360 डिग्री होगा. तो स्टूडेंट्स वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मतलब अपोजिट की क्या होती है 180 डिग्री. तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3y माइनस 5 डिग्री प्लस -7x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 3y माइनस 5 डिग्री माइनस 7x प्लस 5 डिग्री 180 डिग्री यहाँ पर आ गया. सॉल्व किया तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू -180 डिग्री एंड c प्लस a किया तो x माइनस y इज इक्वल टू -40 डिग्री. अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए.
तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करिए या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। देखिए एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर 40 -40 प्लस वाई इस तरीके से डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी आसान लगता है उस मेथड से सॉल्व करिए। ओके, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेट किया बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3y एंड 3y ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो x की वैल्यू मुझे मिलती है -15 डिग्री, y की वैल्यू 25 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू है 120, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.7 एंड होती है। तो जस्ट मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज है 3.7 इसके सभी सॉल्यूशन आपको जस्ट दिखा दिए हैं। आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है इन सभी क्वेश्चन की। ओके, ये आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।